होता। मतलब जब भी दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कहासुनी होती है, तो अक्सर उसमें से एक इंसान जरूर कहता है मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हर बात कोर्ट तक ले जानी चाहिए, या फिर कुछ मसले ऐसे भी होते हैं जिसे हम आपसी समझदारी और बातचीत से भी सुलझा सकते हैं। वाकई हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें कब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, कब नहीं। तो आइए आज इसी अहम मुद्दे पर करते हैं बात कि कोर्ट कचहरी कब जाएं, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट आशुतोष लोहिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। नमस्कार सर। सर, टॉपिक है कोर्ट कचहरी कब जाएं, तो मतलब पहला तो सवाल यही बनता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो या कोई भी विवाद खड़ा हो जाता है तो क्या कोर्ट में ही जाके उसका समाधान ढूंढना चाहिए? देखिए, हम एज एन एडवोकेट, एक अधिवक्ता होने के नाते, जब भी कोई मुवक्किल या क्लाइंट हमारे पास आता है, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि उसे कोर्ट ना जाना पड़े। क्योंकि हम किसी को ये सलाह देते नहीं हैं। कोर्ट्स ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन्ड हैं और आधे से ज़्यादा जो झगड़े होते हैं या डिस्प्यूट विवाद होते हैं, उन विवादों को अगर हम गहराई में जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शायद थोड़ी सी अहम या ईगो जुड़ी होती है, या एक थोड़ी सी कुछ यूँ कह सकते हैं कि कोई गलतफहमी जुड़ी होती है, और बहुत सी चीज़ों को या उनके पीछे कोई और उद्देश्य जुड़ा होता है। तो अगर बहुत सी चीज़ों को हम थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा गहराई से समझ करके चीज़ों को करें तो बहुत चीज़ों का फैसला किया जा सकता है। और जैसा आप अभी कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि तुझे कोर्ट में देख लूँगा, तो एक तरह से देखा जाए तो मैं इसमें ज़्यादा खुश हूँ कि कोई आदमी ये धमकी दे कि कोर्ट में देख लूँगा, बजाय इसके कि कई बार तो जो है वो डंडा, लाठी, तलवार और वो सब निकल आते हैं और वो कहते हैं कि तुझे देख लूँगा। तो इससे बेहतर तो यही है कि कोर्ट में देख लो भैया। अच्छा सर, किन मामलों में कोर्ट जाना अनिवार्य हो जाता है कि अब तो जाना ही पड़ेगा? देखिए, जहाँ पर आपके मौलिक या कानूनी अधिकार जहाँ पर हनन होता है, वहाँ पर आपको कोर्ट जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। मौलिक अधिकार जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जब इन फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, या आप यूँ समझ लें कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है या कोई ऐसी अधिकारीगण हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, एक वैधानिक उनके ऊपर एक उनको करना कार्य ज़रूरी है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट जाना अनिवार्य हो जाता है। कई बार जो है संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाते हैं, वहाँ पर हम लोगों को भी नहीं पता होता, कई बार लोगों को पता नहीं होता कि उनका असली अधिकार क्या है और उस संपत्ति को लेकर के उनका कितना अधिकार क्या बनता है। तो ऐसी सूरत में कई बार कोर्ट में जाना अनिवार्य हो जाता है। तीसरे जो होते हैं कुछ क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जैसे फौजदारी के कुछ मैटर हुए या आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया, तो उन सूरतों में कोई ऐसे अपराध, कुछ जघन्य अपराध होते हैं, हीनियस क्राइम्स, जिनके लिए आपको कोर्ट में जाना बहुत आवश्यक होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, छोटे मोटे अपराध हैं, उन मामलों को वहीं रफा दफा किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है आपसी बातचीत से। पर अगर वो विवाद थोड़ा ज़्यादा बड़ा है या कोई जघन्य अपराध उसने कर दिया है, तो फिर उस सूरत में कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो सर, क्या कुछ ऐसे भी विवाद होते हैं जो कि हम आपसी समझौते से सुलझा सकते हैं? हम तो इनफैक्ट सबको यही रेकमेंड भी करते हैं और प्रेरित करते हैं कि आप आपसी समझौते से प्रयास कीजिए, तो सारे विवादों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और इसी दिशा के अंदर अब कोर्ट्स ने भी और हमारी संसद है, जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, उसने भी इस कदम इस ओर और कदम उठाए हैं। जैसे अब नए नए कानून जो आ रहे हैं, उनमें यही प्रयास किया जा रहा है कि बिना लड़ाई किए कहीं ना कहीं आपसी समझौते से फैसले कर लिए जाएं। उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो सेक्शन 89 सीपीसी के अंदर सन 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में उसमें मैंडेटरी किया गया है कि जितने भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, एडीआर मैकेनिज्म जिनको बोला जाता है, तो हर कोर्ट के आगे जब भी कोई विवाद आएगा तो पहले कोर्ट सबसे पहला प्रयास यही करेगी
कि क्या इसको हम किसी तरीके से सुलझा सकते हैं। सुलझाने के लिए मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उसके अंदर ये बड़ा मैंडेटरी किया गया। फिर इसके अलावा जो है सन 1996 का हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है। आर्बिट्रेशन एक्ट के चलते जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या एग्रीमेंट किया जाता है, उसके अंदर अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दी जाए तो जितने भी वाणिज्यिक जो मामले होते हैं उन मामलों के अंदर हम आर्बिट्रेशन के जरिए, विच इज़ अगेन एन एडीआर मैकेनिज्म, उसके जरिए हम बहुत सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। तीसरा अब आ जाइए मीडिएशन पर जी। तो एक मीडिएशन एक्ट भी है जिसके अंदर मध्यस्थता की जाती है। जैसे ही कोई पार्टी कोर्ट के आगे आती है किसी भी विवाद को लेकर के, तो कोर्ट सबसे पहले उनसे यही पूछता है कि क्या कोई संभावना है आप दोनों के बीच में कोई समझौता कराया जा सके, या क्या कोई फैसले की कोई है संभावना। खास तौर से जहां पर पारिवारिक या संपत्ति को लेकर के विवाद होते हैं तो वहां पे तो पहले प्रयास किया ही यही जाता है कि इनको किसी तरह से करके मीडिएशन में भेज दिया जाए। और मीडिएशन में वहां पर ट्रेन्ड मीडिएटर्स होते हैं जो कि बीच में बैठ करके मध्यस्थता करते हैं, समझाते हैं दोनों पार्टीज को, उनका विवाद समझते हैं, उसको गहराई में जाकर के उसको समझते हैं कि असली विवाद क्या है, और फिर उस असल विवाद को समझ करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। बहुत सारे रास्ते निकालते हैं, रास्तों को निकाल करके फिर वहां पे सेटलमेंट किया जाता है। अब इसी के इस श्रृंखला में एक और भी है जो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट निकाला गया है जी। तो जहां पर भी वाणिज्यिक जो भी विवाद होंगे तो वो सारे के सारे विवाद जो हैं एक विशेष श्रेणी में रखे गए हैं जिसको कि हम कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट बोलते हैं जी। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर इट इज मैंडेटरी कि आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन जरूर करेंगे। पीएलएम जिसको बोला जाता है, ये एक्ट में ये जो है इस कानून के अंदर अनिवार्य किया गया है कि आप जब भी कोई वाणिज्यिक मुकदमा या कोई मुद्दा लेकर के कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जाने से पहले आपको उसके अंदर पीएलएम में जाना ही पड़ेगा जी। अगर कोई ऐसी अर्जेंसी इन्वॉल्व है जिसमें कि आप पीएलएम में नहीं जा सकते हैं या आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए कोर्ट से, तो आपको उसके लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको एक दरखास्त लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि मैं पीएलएम में इस कारण से नहीं जा सकता, और कोर्ट फिर उस पर पहले फैसला देगी कि हाँ ठीक है आप पीएलएम में ना जाइए, आप सीधा हमारे पास विवाद लेकर के आ जाइए, अदरवाइज पीएलएम इज मैंडेटरी। बिल्कुल। तो सर किसी भी कोर्ट में केस फाइल करने की क्या प्रोसीजर्स रहते हैं? कोर्ट में कोई भी विवाद ले जाने के लिए सबसे पहले मेरी यही सभी के लिए एक राय ये रहती है कि जैसे ही आपको लगे कि आपका कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, या किसी तरह से आप कुंठित हैं, परेशान हैं, किसी चीज़ को लेकर के आपको मन में कोई भावना आ रही है कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, आप एक अच्छे अधिवक्ता, एक अच्छे कानूनी सलाहकार, एक अच्छे लॉयर के पास ज़रूर जाइए और उनसे सलाह लीजिए। ओके। हमारे यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिना लॉ पढ़े सब वकील बन जाते हैं और बिना मेडिकल की पढ़ाई किए सब डॉक्टर बन जाते हैं। सभी आपको ज्ञान देने लग जाते हैं, राय देने लग जाते हैं। ठीक है, उनकी एक भावना है आपके प्रति, वो आपको एक अपनी तरफ से सुझाव ज़रूर दे रहे हैं, उसको आप पूरी इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, लेकिन किसी कानूनी विशेषज्ञ के पास जो कानून को जानता है और जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है, ऐसे किसी व्यक्ति के पास ज़रूर जाइए। वो आपको देख करके ये बताएगा या आपके विवाद को समझ करके ये बताएगा कि ये मुद्दा या ये केस कोर्ट ले जाने लायक है या नहीं। तो एक लातिनी भाषा के अंदर एक फ्रेज होता है हमारे यहाँ कि डैमम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डैमो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको एक सरल भाषा में समझाऊं, कि इंजरी तो हुई लेकिन डैमेज कोई नहीं हुई। अच्छा। और डैमेज हुई लेकिन इंजरी कोई नहीं हुई। तो ये दोनों के दोनों पृथक है, दोनों अलग हैं। अगर आपको इंजरी हुई है, इंजरी से मतलब लीगल इंजरी, राइट। इंजरी से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चोट लगना, लेकिन लीगल इंजरी हुई है, आपके किसी अधिकार का हनन हुआ है जी। मौलिक, भौतिक, अगर किसी अधिकार का हनन हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं भले ही आपको कोई नुकसान ना हुआ। जी। लेकिन
अगर आपको कोई नुकसान हुआ है और वो नुकसान जो है किसी इंजरी की वजह से नहीं है, किसी लीगल इंजरी की वजह से नहीं है, तो तो सर आप अगर कोर्ट में नहीं कोई जा सकते। बाई चांस किसी के ऊपर कोई झूठा केस डाल देता है तो उस वक्त उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? अधिकतर मुकदमे तो जो है आजकल जो देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ना एक पार्टी तो गलत होगी जी। एक पार्टी सही होगी तो दूसरी गलत होगी। अगर झूठा मुकदमा भी डाला गया है तो उसका तरीका यही है कि आप किसी अच्छे कानूनी विशेषज्ञ के पास जाइए, एक अच्छे वकील के पास जाइए। वो वकील आपको आपका डिफेंस तैयार करने में मदद करेगा, सारे तथ्य जितने हैं, जितने एविडेंसेस हैं, उनको कोर्ट के आगे प्रस्तुत करेगा। और कोर्ट के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके अंदर आप एक एप्लीकेशन या दरखास्त लगा सकते हैं कोर्ट के आगे जी। और कोर्ट फिर उनको एग्जामिन करके देखेगी कि अगर ये विवाद झूठा है या बेबुनियाद है तो उसको उसी सूरत पे वहाँ पे शुरू में भी खत्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष लोहिया जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी।